क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा दूसरी शताब्दी में रचित स्वयंभू स्तोत्र, अपर नाम बृहत स्वयंभू स्तोत्र, अपर नाम चतुर्विंशति जिन स्तवन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 143 संस्कृत छंदों के माध्यम से 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। लेकिन स्तुति के साथ साथ इसमें जैन दर्शन, जैन अध्यात्म, जैन न्याय के गूढ़ सिद्धांतों का भी समावेश किया गया है। इस स्तुति में कहीं भी अंधभक्ति नहीं है, इस स्तुति में कहीं भी जैन सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है। प्राय स्तुति करते समय स्तुतिकारों से ऐसी गलतियां होती रहती हैं कि वे अंधभक्ति कर बैठते हैं या उसमें से जैन तत्व ज्ञान का उल्लंघन हो जाता है। लेकिन ये इस स्तुति की बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें कहीं पर भी अंधश्रद्धा को कोई स्थान नहीं है, कोरी भावुकता को कोई स्थान नहीं है। इस स्तुति में एक भी जैन सिद्धांत का जरा सा भी उल्लंघन नहीं है, बल्कि गूढ़ गंभीर सभी जैन सिद्धांतों का इसमें प्रतिपादन किया गया है। बहुत अच्छी भाषा है, बहुत अच्छी शैली है, विद्वानों के भी मन को आकर्षित कर ले इतनी सुंदर शैली है। सभी आचार्यों ने पिछले 1900 वर्षों से लेकर आज तक आचार्य समंत भद्र और उनकी कविता की बहुत अधिक प्रशंसा की है। और ये ग्रंथ हमारा भाग्य है जो हम सब इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक मैंने आपको इसके अनेक श्लोक दिखाए और उन पर आपका ध्यान आकर्षित किया, आपको समझने का एक मौका दिया कि देखें ये कैसे हैं, आपको प्रेरणा दी। और अब मैं आज आपको थोड़े से 18वें तीर्थंकर अर्जिन अरनाथ 18वें तीर्थंकर का नाम देखो। 24 तीर्थंकरों के नाम मैंने आपको ग्रुप पर भेजे थे, वो आप जरूर से जरूर देख लेना। आपकी कल परीक्षा भी होने वाली है, हो सकता है कुछ नाम भी आपसे परीक्षा में पूछे जाएं कि इन तीर्थंकर का शुद्ध नाम बताओ।
तीसरे तीर्थंकर का शुद्ध नाम बताओ। 18वें तीर्थंकर का ऐसे कुछ वो भी पूछा जा सकता है, तो वो सब आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आचार्य समंत भद्र के परिचय के से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न कल आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो अब 18वें तीर्थंकर अर्जिन की स्तुति में से मैं कुछ छंद आपको सुना रहा हूं, जरा देखिए कौन कौन से छंद है। श्लोक संख्या 86 से देखो, अभी तक 5 5 5 5 का लॉट था। 17 तीर्थंकर 17 पंजे 85, और अब 18वें तीर्थंकर की स्तुति की जा रही है जो 20 श्लोकों में है। 18वें तीर्थंकर की स्तुति को 20 श्लोक लगाए। देखो वो क्या कहते हैं, जरा हमको ध्यान देना है। सब नहीं पढ़ूंगा लेकिन थोड़े से आपको दिखाऊंगा। 86वां कितना अच्छा श्लोक है। अब भाषा सरल आ रही है, देखो एकदम। आचार्य समंत भद्र की ये विशेषता है कि वे बहुत कठिन से कठिन भाषा भी लिख सकते हैं और बहुत सरल से सरल भाषा भी लिख सकते हैं। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति आनन्त्यात्ते गुणा वक्तुम अशक्यास्त्वयि सा कथम। सब लोग इन श्लोकों का बार बार पाठ करके इनका शुद्ध उच्चारण सीखें, ये मेरा सबसे अनुरोध है। बहुत इससे विद्या की ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखो क्या कह रहे, गुणस्तोकम, बहुत अच्छा, कितना प्यारा श्लोक है, कितनी अच्छी बात कही जा रही है। गुणस्तोकम, स्तोक माने थोड़े, तोक माने थोड़े से, जरा से। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य, गुण थोड़े से हों, सत माने हों, गुण थोड़े से हों, लेकिन उल्लंघ्य, लेकिन उनका उल्लंघन करके, उनको बड़ा चढ़ा करके, तद बहुत कथा, उनको बहुत बड़ा चढ़ा करके कथा, कथा माने कहना, उसे स्तुति कहते हैं। देखो अब ये बहुत अच्छी बात आ गई, स्तुति किसे कहते हैं। स्तुति का लक्षण है ये, क्या लक्षण हुआ, गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति। स्तुति किसे कहते हैं, आप जीवन में याद रखना, कभी भूलना नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। स्तुति किसे कहते हैं, जब गुण तो हो थोड़े से और उनको बड़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा कहा जाए तो उसका नाम होता है स्तुति। स्तुति की परिभाषा देखो कितनी बढ़िया है। किसी में थोड़े गुण, जैसे कोई किसी में कम ज्ञान हो, कम अनुशासन हो, फिर भी ऐसा कहा जाए ये तो बहुत ज्ञानी है। कोई थोड़ा स्वाध्याय करता है फिर भी कहते हैं ये तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, ये तो बहुत पूजा करते हैं, ये तो बहुत दान थोड़ा सा देते हैं, और कहने में कोई जब ये कहे ये तो दानवीर है, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इसका नाम क्या हुआ, स्तुति। कितनी अच्छी परिभाषा है। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति आनन्त्यात् ते गुणा वक्तुम अशक्यास्त्वयि सा कथम। लेकिन हे भगवान, आपके पास तो मामला उल्टा है, आपके गुण तो अनंत है। अनंत्यात, अनंत्यात माने अनंत होने के कारण, ते माने तुम्हारे, गुणा, हे भगवान तुम्हारे गुण तो अनंत है, उनको कोई कह ही नहीं सकता। वक्तुम अशक्या,
उनको बोलना अशक्य है। इसलिए त्वयि माने तुम्हारी, सा माने स्तुति, कथम माने कैसे हो सकती है। हे भगवान, देखो कितनी अच्छी बात कि हे भगवान, स्तुति किसको कहते हैं। किसी सेठ की स्तुति करनी हो तो कैसे करेंगे, ये बहुत दान देते हैं। तो जब कितना भी राजाओं की स्तुति, सेठों की, थोड़े गुण हो और ज्यादा कहे जाएं, एक हो और 10 कहे, एक की 10 कहो तो उसका नाम होता है स्तुति। लेकिन हे भगवान, आपके पास तो गुण तो है अनंत, और हम अनंत गुणों को जरा सा भी नहीं कह सकते, हम 1% भी आपके गुणों को कह नहीं सकते। तो अब बताओ, क्या हम अरिहंत भगवान की, जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर सकते हैं। देखो, आपने आज तक ऐसा फॉर्मेलिटी में बहुत सुना होगा, हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन आज आपको सही तरीके से बात पता चल रही है कि हम भगवान की स्तुति क्यों नहीं कर सकते। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति आनंत्यात्ते गुणा वक्तुम अशक्यास्त्वयि सा कथम। हे भगवान, गुण थोड़े से हों और उनको बड़ा चढ़ा करके खूब कहे कोई तो उसका नाम स्तुति होता है। लेकिन आपके पास तो गुण तो हैं अनंत, और हम कहने वाले कह नहीं पाते हैं जरा सा भी। इसलिए आपकी स्तुति कैसे हो सकती है। आपने भक्तामर स्तोत्र में सब जगह पढ़ा होगा ना, हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते। मगर कभी आपने सोचा, कभी आपको पता चला क्यों नहीं कर सकते स्तुति। इसलिए नहीं कर सकते कि स्तुति तो तब हो जितने हैं। एक बच्चे के 100 में से 50 नंबर आए हों और आप कहो कि ये तो 60 आए, तब स्तुति है। और जिसके 100 आए हों उसके क्या करोगे तो स्तुति तो बड़ा चढ़ा के होती है, अरिहंत भगवान की स्तुति हो नहीं सकती। तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम। देखो कितना अच्छा, नीचे का श्लोक कितना बढ़िया है। तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम पुनाति पुण्य कीर्तिर्नस्ततो ब्रूयाम किंचन। मुझे तो इसकी भाषा में जो भाव दिखाई देते हैं ना, वो बहुत कम मैं आपको बता पाता हूं। तथापि, फिर भी आपकी स्तुति नहीं हो सकती। फिर भी, ते माने आपकी, मुनीन्द्रस्य, मुनीन्द्र माने मुनियों के स्वामी, इंद्र मुनियों के स्वामी अरिहंत जिनेंद्र। इसलिए फिर भी आप जिनेंद्र का नाम भी अगर कोई कीर्तन करे, या तो नाम आप ही कीर्तितम। देखो क्या, अब ये समझना है क्या शैली है, कैसे कहते हैं, क्यों कह, इनका बोलने का तरीका तो देखो, ये किस तरीके से बात कर रहे। फिर भी हे जिनेंद्र भगवान, केवल आपके नाम भर का कोई व्यक्ति कीर्तन करे, कीर्तन माने पुनः पुनः उच्चारणम कीर्तनम, जब हम किसी एक ही बात को बार बार बोलते हैं तो उसे कीर्तन कहते हैं। आपके नाम का भी कोई, नाम का भी बताओ, अरिहंत 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नाम मात्र का भी कोई कीर्तन करे तो पुनाति पुण्य कीर्तिर्नः ततो ब्रूयाम किंचन। फिर तो भी, नाम ले तो भी उसका चित्त पवित्र होता है, इसलिए हम कुछ कहते हैं। किंचन माने थोड़ा सा, ब्रूयाम माने हम कहते हैं, बोलते हैं। कितनी बढ़िया बात, क्या स्तुति करने का।
हे भगवान, गुण थोड़े हों और बड़ा चढ़ा के कहो उसको स्तुति कहते हैं, लेकिन आपके तो गुण अनंत है भगवान, जो हम कह ही नहीं सकते। तो देखो, पहली बात, आपकी स्तुति तो हमसे हो सकती नहीं। हम इस गलत फहमी में नहीं है कि हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी, अरे समुद्र में डुबकी लगाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, तब तो शीतलता मिलती है, पर गंगा के किनारे आ जाओ तो भी शीतलता मिल जाती है। आपके नामों का भी कोई कीर्तन करे तो उसका हृदय, उसका चित्त पवित्र हो जाता है। आपके गुणों का पुण्य कीर्तन करे, न माने हमारा, ततो माने इसलिए, ब्रूयाम कहता हूं, कहते हैं हम, किंचन कुछ थोड़ा सा उनके गुणों का स्तवन करते हैं। आपको सिर्फ टोन दिखाने के लिए ये 2 श्लोक मैंने दिखाए। अब और थोड़ा सा आगे कुछ जरा सा दिखाना चाहता हूं, समय कम है ना अपने पास, इसलिए जरा जरा सा। अब मैं आपको एक जरा 97 नंबर का बहुत बढ़िया है वो दिखाना चाहता हूं। 97 यही अरनाथ भगवान की स्तुति में ही है। आपका एक बहुत खास बात पर ध्यान आकर्षित करूंगा, इसलिए ये बता रहा हूं। तव वागमृतम श्रीमत, इस किताब में जगह जगह बिंदी अनुस्वार मिट गई है। अब जैसे ये वागमृतम होना चाहिए, ऐसे जगह जगह मैं देख रहा हूं बिंदी बहुत जगह मिट गई है। ये पुराना टाइप है, आज से 70 साल पहले छपी हुई किताब है ये, इसलिए ये सब टाइप की ऊपर की बिंदियां मिट गई। तव वागमृतम श्रीमत सर्वभाषा स्वभावकम प्रीडयत्यमृतम, यहां भी बिंदी मिट गई। प्रीडयत्यमृतम यद्वत् प्राणिनो व्यापी संसदी, संसदी में भी बिंदी मिट गई। देखो क्या कहा, तव माने तुम्हारा, वाग अमृत, ओहो, हे भगवान आपका वचनामृत। देखो वचनामृत शब्द का प्राचीन प्रयोग, हे अरियंत भगवान, अरियंत भगवान की वाणी ही वास्तव में वचनामृत है। हे भगवान, तव वागमृतम, आपकी वाणी रूपी अमृत कैसा है वो, कैसी है वो आपकी वाणी, वो श्रीमत, वाणी को भी श्री लगाया, सर्वभाषा स्वभावकम, आपकी वाणी, आपकी दिव्य ध्वनि वो श्रीमत है, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से सहित है। श्री माने लक्ष्मी, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी केवल ज्ञान, बहिरंग लक्ष्मी समवसरण। आपका वचनामृत अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी वाला है और सर्वभाषा स्वभावकम, और किसी एक भाषा में नहीं है, प्राकृत में ही होता है, संस्कृत में ही होता है, हिंदी में ही होता है, अंग्रेजी में ही होता है, ऐसे नहीं है। जितनी भी भाषाएं संसार में है सब में दिव्य ध्वनि खिरती है। 700 लघु भाषाएं, 18 महाभाषाएं, लघु 7 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, ऐसे 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में आपका वचनामृत खिरता है भगवान समोसरण में। और क्या होता है, प्रीडियत्यमृतम, और उसको अमृत इसलिए कहा क्योंकि वो जीवों को अमृत के समान गुणकारी सिद्ध होता है। प्रीडयति, उन्हें सुख देता है, अमृतम यद्वत,
अमृत की तरह, जैसे अमृत हो वैसा सुख देता है। अरे अमृत, एक जगह पंडित फूलचंद शास्त्री ने तो यहाँ तक लिखा है कि अमृत नाम की कोई चीज कभी धरती पर थी कि नहीं ये पता नहीं हमको, लेकिन ऐसा लगता है कि यदि होगी भी तो वो अमृत चंद्राचार्य की आत्मख्याति पढ़ करके शर्म के मारे नष्ट हो गई होगी। तव वागमृतम श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकम क्रीडयत्यमृतम यद्वत् प्राणिनो व्यापी संसदी। अब देखो, मैं आपको ये शब्द दिखाना चाह रहा था, संसदी। संसदी क्या है? ये संसद शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे मनसी होता है, जगती होता है, ऐसे ही संसद शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और इसका अर्थ हुआ संसद में। संसद में माने, संसद माने क्या? मैं आपको ये शब्द इसलिए दिखाने के लिए ये श्लोक पढ़ा कि जिसे आज संसद कहते हैं, पार्लियामेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उस पार्लियामेंट का हिंदी अनुवाद संसद शब्द कहाँ से आया, किसने किया, वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस समय हमारी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, इनका अनुवाद संसद, ये आचार्य समंत भद्र का स्पेशल शब्द है जो समोसरण के लिए आया है और हमारे पूर्वजों ने सोच समझ करके पार्लियामेंट को संसद नाम दिया। इसलिए दिया कि वो ये कहना चाहते थे कि जैसे समोसरण में जन्मजात विरोधी हो, बिल्कुल कट्टर दुश्मन जान के एक दूसरे के, चूहा और बिल्ली, शेर और गाय, सांप और नेवला, वे भी पास पास प्रेम से बैठ जाते हैं बैर भाव छोड़ करके। तो संसद में भी सबको प्रेम से बैठना है, विरोधी दल को भी और सत्ता दल को भी। दोनों जब प्रेम से बैठेंगे तो देश का विकास होगा। कितना अच्छा श्लोक है। फिर सुनो अब फाइनल, अब आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। तव वागमृतम श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकम क्रीडयत्यमृतम यद्वत् प्राणिनो व्यापी संसदी। और देखो, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, अब 101 पर जरा सा नजर डलवाता हूं आपकी। श्लोक संख्या 101। 101 में ये भी हरनाथ भगवान की स्तुति में से ही है। सदेक नित्य वक्तव्यास्तद विपक्षाश्च ये नया सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीयते। बहुत बढ़िया है। क्या कहा? हिंदी अर्थ समझो। सत, एक, नित्य और वक्तव्य, ये चार चीजें हैं। कौन सी चार? फिर सुनिए। सत, एक, नित्य और वक्तव्य। और फिर चार इनकी उल्टी करो। तद विपक्षा, तद विपक्ष माने इनको अब आप उल्टा भी करो। सत का उल्टा असत, एक का उल्टा अनेक, नित्य का उल्टा अनित्य, वक्तव्य का उल्टा अवक्तव्य। चार पक्ष है और चार विपक्ष है, ऐसे नए हैं। नए इस तरह से बनते हैं, विपक्ष के साथ बनते हैं। देखो, चार चीज होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। किसी भी वस्तु को समझना हो, जैसे हमें कोई फोटो दीवार पर टांगनी हो तो चार फ्रेम लगा, चार तरफ से उसको कसना पड़ता है, तब वो चित्र टिकता है। यदि चार तरफ से नहीं कसेंगे तो वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, रुकेगा नहीं।
ऐसे ही किसी भी वस्तु का स्वरूप समझना हो तो चार तरह से समझ सकते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु सत है, क्षेत्र की अपेक्षा से एक है, काल की अपेक्षा से नित्य है और भाव की अपेक्षा से वक्तव्य है। अब देखो कितना व्यवस्थित लिखा है ना। अब किसी को ये ना बताओ तो समझेगा ही नहीं। अब मैंने आपको बताया तब समझ में आया कि अच्छा इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भरा है, नहीं तो पता ही नहीं चलता, पढ़ते चले जाते। सदेक नित्य वक्तव्य सद्विपक्षा से ये नया बताया तो पता चला। सत द्रव्य की अपेक्षा कहा, एक क्षेत्र की अपेक्षा कहा, नित्य काल की अपेक्षा कहा और वक्तव्य भाव की अपेक्षा कहा। और ये इसका उल्टा भी होता है, तभी वो वस्तु टिकती है। यदि वस्तु सत है तो गारंटी से असत भी है, यदि एक है तो अनेक भी है, नित्य है तो अनित्य भी है, वक्तव्य है तो अवक्तव्य भी है, विपक्ष के साथ है। बिना विपक्ष के कोई चीज होती नहीं है इस दुनिया में। सर्वथेति प्रदुष्यंती, यदि इनमें सर्वथा लगा दो तो ये दोष पैदा करते हैं। पुष्यंती स्यादितीयते, और स्यात् शब्द लगा दो तो पोषण करते हैं। वही बात आ गई जो हमने कल पढ़ी थी कि कोई भी वाक्य हो, यदि उसमें स्यात् लगा दिया जाए तो वो सही हो जाएगा, और कोई भी वाक्य हो उसमें से स्यात् हटा दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा। और कल आप कई प्रश्न पूछ रहे थे, बहुत सारी बात है, वो एक्सरसाइज है, थोड़ी सी टाइम लगा करके पढ़ने की, लेकिन सब बात बैठ जाती है। जैसे कल कोई पूछता था कि भाई अगर हम कोई ऐसी बात बोले कि जो कोई वैदिक ऋषि मुनि की हिंसा की कि यज्ञ करो, तुम यज्ञ करो, पशु का यज्ञ करो, फिर तुम स्वर्ग प्राप्त होगा, ये वाक्य सही है क्या? स्यात् लगा दे तो। अरे भाई स्यात् लगा के बात बिल्कुल बदल जाती है, तो ये बात स्यात् लगाने से कैसे सही हो गई, कभी इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो ध्यान लगा के सुन रहे हैं उनको मैं संक्षेप में एक तरीका बताना चाहता हूं कैसे सही हो गई। समझ लो एक नाटक चल रहा है और उस नाटक में आपको हमने एक वैदिक ऋषि का रोल दिया और आप नाटक में वैदिक ऋषि बनकर के पर्दे पर मंच पर आए और मंच पर आकर आप ये बोल रहे हैं अग्निष्टोमेन यजेत, क्या अग्नि यज्ञ करो, इससे स्वर्ग प्राप्ति होगी, ये होगा। वो जो वैदिक ऋषि जो जो बोलता है वो आपने बहुत बढ़िया भाषण दिया और मैं उसका जज था, तो मैं क्या बोलूंगा, तुमने सही बोला, शाबाश, बहुत बढ़िया बोला। तो अब ये बहुत बढ़िया बोला क्या? अरे उसकी अपेक्षा से देखो, हमारे यहाँ स्यात् लगाने से उसकी अपेक्षा, प्रवचन सार में एक जगह लिखा है कि शुद्धोपयोग रूप धर्म तो व्यर्थ है, निष्फल है। क्या लिखा है? प्रवचन सार में लिखा शुद्धोपयोग रूप धर्म तो निष्फल है। तो बोले क्यों निष्फल, बताओ, धर्म निष्फल है? तो बोले इसलिए निष्फल है कि वो संसार परिभ्रमण नहीं कराता। संसार परिभ्रमण दुर्गति में ले जाने के लिए शुद्धोपयोग निष्फल है। मोक्ष में जाना हो तब तो शुद्धोपयोग बढ़िया है, और अगर नरक में जाना हो तो शुद्धोपयोग सफल है कि निष्फल है? नरक में जाने के लिए शुद्धोपयोग साधक है कि बाधक है? ऐसे चीज बदल जाती है।
बहुत गहरी विवक्षाएं होती है तरह तरह की, इसलिए स्यात लगाने से हर बात सही हो जाती है, ये समझ लो। मैंने खूब सोचा है और यही बात इसमें बार बार कहा, सदेक नित्य वक्तव्यास्तद विपक्षाश्च ये नया सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति हते। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टमपेक्षके पेक्षकः स्यात् शब्दस्तावके न्याये नान्येषाम् आत्मविद्विषाम्। हे भगवान, आप सर्वथा नियम के त्यागी हो, बस आपकी एक ही क्वालिटी। मैं फिर जोर दे के बोल रहा हूं, जैन धर्म में और दूसरे धर्मों में क्या फर्क है? अरियंत भगवान में और दूसरे तीर्थंकरों में क्या फर्क है? एक ही फर्क है, वे सब एकांतवादी है, सर्वथावादी है, और जिनेन्द्र भगवान सर्वथा नियम के त्यागी हैं, स्यादवादी है। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टम अपेक्षक स्यात् शब्दस्ताव के न्याये। हे भगवान, आपके न्याय में, आपके दर्शन में, आपकी फिलॉसफी में स्यात् शब्द लगा हुआ है, जो और किसी के नहीं मिलता। अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाणन्नय साधन अनेकांत प्रमाणाते तदेकांतोर्पितान्नयात्। हे भगवान, आपकी फिलॉसफी बहुत उच्च कोटि की है। अनेकांत भी अनेकांत है। अनेकांत, मैं अनेकांत ही मानता हूं तो भी अनेकांत खत्म हो जाएगा। अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। कथनचित एकांत को मानते हो कि नहीं? मानते हैं, तभी तो हमारा अनेकांत बनेगा। ऐसी बहुत गजब गजब की बातें इसमें लिखी हुई है। एक 114 नंबर का और दिखाकर मैं मेरी बात पूरी करूंगा आज की। अब अपनी पूरी कक्षा हुई, थोड़े थोड़े दिखा दिया आपको। एक 114 नंबर के पर और एक जरा 1 मिनट आपका ध्यान दिलाता हूं, बहुत बढ़िया है। स्थिति जनन निरोध लक्षणम चरमचरम च जगत प्रतिक्षणम इति जिन सकलज्ञ लांछन वचनमिदं वदतां वरस्यते। थोड़ी बिंदियां मिट गई है यहाँ भी, देखो। स्थिति माने द्रव्य, जनन माने उत्पाद, निरोध माने व्यय। देखो, उत्पाद व्यय द्रव्य को नए शब्द दिए। स्थिति माने द्रव्य, जनन माने उत्पाद, निरोध माने व्यय। उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण, ये चर अचर जगत। चर अचर जगत माने चेतन अचेतनात्मक ये जगत। चेतना, ये दुनिया दो तरह के पदार्थों से मिलकर बनी है, इसलिए इसका नाम दुनिया है। दुनिया नाम बहुत अच्छा है। दुनिया, दुनिया नाम एक तो इसलिए है क्योंकि दो चीज है यहाँ, एक नहीं है। चेतन भी है और अचेतन भी है, और दो नए इसलिए वाणी में भी निश्चय व्यवहार के बिना बात बनती नहीं। दो नए वाली ये दुनिया है। जैसे दो पैर से आदमी चलता है, ऐसे ही ये सब व्यवस्था दो नए से चलती है। स्थिति जनन निरोध लक्षणम चरम अचरम च जगत प्रतिक्षणम। ये जगत प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित है। इति ऐसा, हे जिन, आपने जो कहा है, वचनम इदम, आपने जो ये वचन बोला है, ये आपके सकलज्ञता का लांछन है। लांछन माने चिन्ह, सिद्ध हेतु। आप सर्वज्ञ हो, इस बात को सिद्ध करने वाला है। वदताम वरस्यते, आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हो भगवान। हे भगवान, आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि आप स्याद पद लगाकर बोलते हो, क्योंकि आप स्यादवादी हो। और हे भगवान,
आप सर्वज्ञ भी हो। आप सर्वज्ञ हो, इसका क्या प्रमाण है? तो बोले जगत का प्रत्येक पदार्थ प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है। ये जो आपने बात बताई है, यही इस बात का प्रमाण है कि यू आर ओमनिसिएंट, आप सर्वज्ञ हो। ये इसी से पता चलता है। ऐसे हमने थोड़े से स्वयंभू स्तोत्र के कुछ श्लोकों का आपको दर्शन अध्ययन कराने की कोशिश की। इस दौरान कहीं भी किसी तरह का कोई स्खलन हुआ हो तो मैं जिनवाणी माता से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। और आप सब लोगों की कल परीक्षा है, उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मगर अभी हमारे पास में थोड़ा सा समय मैंने जानबूझकर आपके लिए बचाया है। इतने दिन से बात नहीं हो सकी, तो आपको किसी को कोई भी बात करनी हो तो हमारे पास में 9 मिनट मेरी घड़ी के हिसाब से बचे हैं, हम बात कर सकते हैं। जिन कुमार जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो जिन कुमार जी भी सुनते हैं, हम तो बच्चों को सुनाते हैं। बहुत अच्छा, बोलो भैया। मैंने अपनी शक्ति मति के अनुसार कुछ बताया, बोलो। भाई साहब मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। जैसे आपने शादवाद बताया, हाँ, तो उसमें ऐसा लगता है कि मतलब ग्रहित मिथ्या क्या लगता है? क्या लगता जैसे है? हम किसी से कहेंगे कि ग्रहित मिथ्या का पोषण हाँ हो जाएगा, ऐसा हाँ मुझे लगता है। बस मैं क्लियर कि किसी ने कहा कि हिंसा में धर्म नहीं है, हिंसा में धर्म है। तो हाँ। हिंसा में धर्म नहीं है, ऐसे सत्य कैसे कर सकते हैं? अरे भैया अभी समझाया जब ना आपको। ग्रहित मिथ्या नहीं नहीं, अभी आपको दूसरे की मान्यता की अपेक्षा, परमत की अपेक्षा, ये बात सही है, क्योंकि परमत मानता है ना, ऐसा अभी आपको समझाया ना मैंने उदाहरण दिया ना आपको। मैंने सांख्य दर्शन, एक नाटक करते हैं हम, और हम 6 लोगों को, एक को सांख्य बनाते हैं, एक को नैयायिक, एक को जैन। तो जो सांख्य वाला है वो जैन दर्शन का वक्तव्य प्रस्तुत करेगा तो मैं 0 नंबर दूंगा, तुमने गलत बोला सब। और सांख्य दर्शन का बोलेगा तो कहूंगा शाबाश, तुमने बिल्कुल सही बोला। अन्य मत की अपेक्षा से अन्य मत की बात सही है। मिथ्या दृष्टि की मान्यता में वो बात है ना, उसकी अपेक्षा वो बात सही है। तसल्ली से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज। हमारी न्याय की कक्षा में जुड़ जाओ भैया थोड़े दिन। हम आजकल आप्त मीमांसा में यही रस्सा कसी कर रहे हैं। किसी की, अभी आपको बताया ना, शुद्धोपयोग निष्फल है, तो शुद्धोपयोग निष्फल, शुद्धोपयोग निष्फल, धम्मो यदि निष्फलो, धर्म निष्फल है। तो बोले निष्फल क्यों है? कि निष्फल इसलिए कि मुझे तो नरक आदि में जाना है, मुझे 84 लाख योनियों में घूमना है। अगर मैं धर्म कर लूंगा तो मैं तो मोक्ष चला जाऊंगा, तो मेरे लिए धर्म बेकार है। ये मतलब है। शांति से समझो, घबराना नहीं। हाँ बोलो भैया। और सब टोडरमल जी ने भी ऐसे ही लिखा ना कई जगह। हाँ हाँ, ऐसी दृष्टि नहीं है, ऐसे दृष्टि हाँ, हो जाए तो मिथ्या दृष्टि कैसे रहे? ये वो उसका नाम मिथ्या, वो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तो है ना वो। अगर वो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से भी सही ना हो तो वो तो सम्यक दृष्टि हो गई, फिर मिथ्या दृष्टि नाम कैसे पाए? वाह, बहुत अच्छी बात याद दिलाई, गुड। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि हर 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 वस्तु 2 पक्षों सहित होती है, एक अनेक सत असत, ऐसा बता रहे हैं आप, तो वो हाँ, बराबर है। लेकिन हम जब हाँ, गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं और दृष्टि का विषय और ये पढ़ते हैं तो उसमें हाँ, शुद्ध पर बहुत जोर दिया है। मैं एक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, तो उसमें उन्होंने बताया कि दूसरे पक्ष को गौण करना। तो हम इस हाँ। बात को माने कि इस बात को माने?
बराबर। देखो, गौण करना अलग बात है। और सुनो एक बात, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने समय सार की 11वें नंबर की गाथा की भावार्थ में बहुत अच्छा खुलासा किया है। जीव को अनादि काल से पर्याय बुद्धि है। जो चीज है तो आपको दूसरा पक्ष दिखाया जा रहा है। अब उस पर्याय बुद्धि को गौण करके हम 24 घंटे अपने आप को पर्याय स्वरूप माने बैठे हैं। तो आचार्य देव आपको द्रव्य स्वरूप हाईलाइट कर रहे, वो वाला पक्ष हाईलाइट कर रहे हैं। फिर वो हाईलाइट हो जाएगा तो फिर भी एक पक्ष बनेगा। तो जब पक्षातिक्रांत होगे तब सम्यक दर्शन होगा। पक्षातिक्रांत क्यों कहा? इसीलिए कहा कि एक पक्ष को ये मुख्य गौण कर करके तत्व ज्ञान कराया जाता है। हमें एक पक्ष बहुत हाईलाइट हो रहा है तो दूसरे को हाईलाइट करने आ जाते हैं आचार्य। देखो, ऐसे कहा, किसी के ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो तो लो करने की दवाई देते हैं, तो लो करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर अच्छा होता है? बोले नहीं होता, पर क्या करे, इसके हाई हो रहा है इसलिए लो करना है, और लो वाले को हाई करते हैं। पर ना लो अच्छा है ना हाई अच्छा है, जब नॉर्मल हो तब अच्छा है। ना द्रव्य का पक्ष अच्छा है ना पर्याय का पक्ष अच्छा है। दोनों छूट जाए और जीव पक्षातिक्रांत हो तब सम्यक दर्शन होता है। और ऐसा अभी जो आपने दुनिया की व्युत्पत्ति बताई ना, वो हाँ, थोड़ा सा एक नया बहुत अच्छा लगा। वो दुनिया की व्युत्पत्ति की, हाँ, दुनिया हाँ, में दो नए से काम चलता है इसलिए, और चेतन अचेतन से काम चलता है इसलिए दुनिया शब्द की व्युत्पत्ति, इसमें आनंद आया है। आप 24 घंटे हमारा व्यवहार देखो तो दो नए से है। ये कुर्ता मेरा है, ये घर मेरा है, मैं बोल रहा हूं, अब मैं नहीं बोल रहा हूं। जो कुछ हम बोलते हैं, कोई व्यवहार, कोई कथन, कोई निश्चय का निश्चय व्यवहार, दो नए के बिना बात चलती नहीं है। इसलिए दुनिया दो नए वाली चीज, दुनिया। हाँ शैलेश जी। और कौन? अविरल भैया। हाँ अविरल राजा पूछो। भाई साहब, जैसे वो बताते हैं कि त्यादवाद रूपी छन्नी से छान करके कहा हाँ है, तो उसका अर्थ मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि इस पक्ष को भी देखो, जाने और उस पक्ष को भी शाश्वत जाने, और धाम फिर की जो बालिकाएं टक टकी लगा के पढ़ रही है बहुत। सबको आनंद आ रहा है, सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। सही कहा, स्यादवाद की छलनी से छल करके ही सही बात बैठेगी, उसके बिना नहीं बैठेगी। हमने बहुत सोचा है, बहुत। समंत भद्र आचार्य का ये निष्कर्ष है कि कोई भी वाक्य स्यात लगाओगे तभी सही हो। स्यादवादी ही यथार्थवादी है। हीरे से लिखवा दो कहीं पर, जगह जगह हीरे से लिखवा दो। स्यादवादी ही यथार्थवादी है, और कोई यथार्थवादी नहीं हो सकता। एकांतवादी मिथ्यावादी है, स्यादवादी ही यथार्थवादी है। सत्यवादी कौन होगा? जो स्यादवादी होगा। हर्षिल सिंगई कुछ पूछ रहे हैं। भाई साहब, आपने बताया एक से एक पे श्लोक में कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उनका दूसरा पक्ष भी है, तो हाँ, दूसरा पक्ष यानी कौन सा, मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा पक्ष का मतलब यह है कि वो वक्तव्य है तो अवक्तव्य भी है, वो नित्य है तो अनित्य भी है, एक है तो अनेक भी है, सत्य है तो असत्य भी है। विपक्ष माने बिल्कुल उसका विलोम, अपोजिट, उसका विलोम। कोई भी चीज है तो वो उसका विपक्ष भी होता ही है।
देखो सुनो गजब की बात, कोई ये आप ऐसा सोचो दुनिया में दुख नाम की कोई चीज नहीं है, तो क्या सुख नाम की चीज हो सकती है? अरे दुख है तब तो सुख है, अंधेरा है तब तो उजाला है बाबा। अगर अंधेरा नाम की कोई चीज ही नहीं है तो उजाला नाम की कोई चीज हो सकती है? कोई मूर्ख होता होगा तभी तो कोई ज्ञानी है, नहीं अज्ञानी नाम की कोई चीज नहीं होती, तो फिर ज्ञानी नाम की भी कोई चीज नहीं होती। अगर अज्ञानी नाम की कोई चीज नहीं है तो ज्ञानी नाम की भी कोई चीज नहीं होती। ये विपक्ष के साथ बात बनती है, बनती नहीं है बात। समझ में आया आपको? मैं बोलूं कि ये चीज महंगी है, पतली है, इसका मतलब है कोई सस्ती भी होती है, कोई मोटी भी होती है, भले ये नहीं है पर कोई तो होती है। अगर दुनिया में कोई चीज सस्ती नहीं होती, आप बोलो कि ये केले महंगे आ रहे, सेब फल महंगे आ रहे, इसका मतलब है सस्ते भी आते हैं कभी। सस्ते से सस्ता कुछ होता है तो महंगा कुछ होता है, महंगा कुछ होता है तो सस्ता कुछ होता है, छोटा हो तो बड़ा होता है, बड़ा ये सेब फल तो छोटे छोटे हैं, इसका मतलब है बड़े भी होते हैं। अगर बड़े नहीं होते तो छोटे भी नहीं होते, छोटे नहीं होते तो बड़े भी नहीं होते। छोटे बड़े दोनों एक दूसरे से बहुत जोर से सापेक्ष बंधे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, मैंने मेरी शक्ति अनुसार बताया भैया। सब पढ़ो लिखो, ये स्यादवाद का अमृत जो जिनेंद्र भगवान ने संसद में बरसाया है मूसलाधार, ये अमृत पान करो, अमर बन जाओगे। यही असली जैन दर्शन है। जैन दर्शन समझना बहुत सरल है, चुटकियों का काम है, पर ये एक बार आपको रामबाण चाबी समझ में आनी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की कक्षा कुछ है क्या? हाँ भाई साहब, कल जो हाँ, पेपर है उसमें प्रश्न किस प्रकार से आएंगे वो बता दीजिए। हाँ, जो परीक्षा है उसमें आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का उत्तर एक शब्द में देना है। हर प्रश्न का, जैसे आपसे पूछा जाएगा आचार्य समंतभद्र का समय कौन सी शताब्दी है, तो आपको सिर्फ लिखना है दूसरी, बस खेल खत्म। एक शब्द में उत्तर देना है, केवल एक एक शब्द में उत्तर देना है। आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म का प्रथम स्तुतिकार कौन है, तो आपको उत्तर देना है समंतभद्र। एक शब्द में आपको एक एक शब्द में 25 शब्दों में उत्तर भर देना है। आपसे पूछा जाएगा 18वें तीर्थंकर का शुद्ध नाम बताओ, आपसे पूछा जाएगा 9वें तीर्थंकर का स्वयंभू स्तोत्र में क्या शुद्ध नाम आया है वो बताओ। आपको साफ बस सुविधि जिन इतना सा लिखना है, जो नाम है वही लिखना है। इसलिए वो सब देख लो, यही प्रश्न आने बहुत सरल है, सब एक बार देख जाओ। समंत भद्राचार्य का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? कावेरी नदी के किनारे। उनका बचपन का नाम क्या था? शांति वर्मा। उनके पिता का क्या नाम था? कीलिक वर्मा। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या है। ठीक है, आज का समय भी हमारा पूरा हुआ। उत्तम क्षमा के साथ में मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय जिनेंद्र। एक प्रश्न है। हाँ बोलो राजा। हाँ अविरल। हाँ क्षमा, हाँ बोलो अविरल। सभी का समय लेना शुरू करिए। एक प्रश्न था, जैसे ग्रंथों में सम्यक एकांत को बहुत सुंदर कहा है, बहुत अच्छा कहा है कि वो एकांत सही है, तो वो किस अपेक्षा से कहा, तो एक बार आप स्पष्ट कर देंगे तो सही रहेगा। और भाई आपने बहुत सुंदर पढ़ाया, मुझे स्वयं तो पढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा मिली है। अब आगे जब समय मिलेगा मैं पढ़ूंगा। आप एक बार सम्यक एकांत का
उसमें बता दीजिए। हाँ, सम्यक एकांत यही है कि जब उसकी विवक्षा बता दी जाए। देखो सुनो, अच्छी बात पूछी। जब हम स्यात लगाते हैं तो वो स्यादवाद वचन है, अनेकांत में किसी अपेक्षा से। लेकिन जब हम अपेक्षा खोल देते हैं कि ये बात सांख्य मत की अपेक्षा से सही है, तो ये एकांत हो गया। हमने अब जब अपेक्षा नहीं खोलते हैं तो स्यादवाद, जब अपेक्षा खोल देते हैं तो सम्यक एकांत। बहुत बड़ी वस्तु नित्य, स्यात नित्य है, स्यात अनित्य है, स्यात लगाया। लेकिन जब मैं बोलूंगा वस्तु द्रव्य अपेक्षा नित्य है, अब ये एकांत है। अब नहीं गड़बड़ घोटाला चलेगा। अब नहीं चलेगा कि वस्तु द्रव्य अपेक्षा नित्य भी है, ऐसे नहीं चलेगा। अब एकांत चलेगा, अब ही लगेगा, अब नहीं भी लगेगा। ये सम्यक एकांत है। अपेक्षा खोलने के बाद सम्यक एकांत का आविष्कार होता है। ठीक है, समय 2-3 मिनट ज्यादा हुआ। जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो